तो चलिए कंक्लूजन पार्ट है, इंशाल्लाह आज हमारा ये बड़ी मुश्किल के साथ हो जाएगा कंप्लीट। तो आज है इसका कंक्लूजन। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि सेंसरशिप वगैरह के बारे में। देखो आज अब हम क्या पढ़ेंगे। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। क्या होता है, हमने देखा कि सर 1804 तक किसका रूल था, कोई बोलेगा? एग्जैक्ट, डायरेक्टरी का रूल था। सर डायरेक्टरी का जो रूल था ना, द फ्रांस वाज पॉलिटिकली अनस्टेबल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सर क्यों? क्योंकि 5 बंदे थे डायरेक्टरी में, हर कोई एक दूसरे के साथ कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। उधर कोई भी 5 में से डिसीजन लेना चाह रहा था, क्या होता था, दूसरा बंदा नहीं मान रहा था, नहीं मानेंगे, ये वांछित समय। तो नतीजा ये हुआ, दे वर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। ठीक है, इसको बंद करो। तो अब क्या होता है, इसको कुछ नहीं करना, अच्छे से बैठना। तो नेपोलियन ने, मैंने आपको ये जो थीम टाइमलाइन में भी समझाया था, ये थीम में भी मैंने समझाया। एक तरफ से अगर जो फ्रांस में जो डिफरेंट गवर्नमेंट चल रही थी और चेंज भी हो रही थी एंड डिफरेंट रेवोल्यूशंस वहां पे हुए, लेकिन पैरेलल में फ्रॉम 1797 जो नेपोलियन था उसने पावर को गेन करना स्टार्ट किया। कब से सर? उसने पावर को गेन करना स्टार्ट किया फ्रॉम 1797 से। तो चलता गया टिल 1804। इसने फिर वहां पे खुद को फ्रांस का एम्परर प्रोक्लेम किया। ये यहां से लेके, ये तो अभी भी चलेगा, नेपोलियन के बाद भी। हाँ, ये इसमें भी चलेगा, क्योंकि अभी हम इंशाल्लाह आप 10th में भी पढ़ोगे आगे कि फिर क्या हुआ, इसके आगे की स्टोरी। उसको खाली अलेक्जेंडर का है, हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सब कुछ देखेंगे इसमें कि क्या क्या हुआ। फिलहाल जहां तक आपको जो सिलेबस दिया हुआ है 9th में, इधर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे लाएंगे नेपोलियन को, एवं यहाँ पे ही मारेंगे इसको, हम नहीं मारेंगे उसको, ऑलरेडी मारा गया है। तो हम देखेंगे कि उसको कैसे मारा गया। तो मैंने क्या बोला, आफ्टर 1804 नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ द फ्रांस। बोला कि अब मैं, ये डायरेक्टरी वालों को बोला कि आपका अब नहीं चलेगा, क्योंकि आपने फ्रांस का जो है कंडीशन सिचुएशन बहुत ही वर्स बना ली, कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि 5 बंदे हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं ही अब संभालू। अच्छा सर, इसको इतना पावर आया कहां से? सर मिलिट्री का ये ऑफिसर था ना, तो धीरे धीरे ही गेन्ड द पावर एंड फाइनली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर, और वी कैन से ही बिकम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। नाउ आर्मी का रूल चला, ठीक है ना। अब इस बात को समझ लेना, मैं नया रूलर हूं, मुझे किसी कंट्री पे रूल करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले ही गोड़े हवा हैंक पाने, पहले मैं कुछ अच्छा काम करूं। तो नेपोलियन ने भी पहले अच्छे काम किए, क्योंकि लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लेना है ना, ठीक है ना। सबसे पहले हासिल करना है लोगों का कॉन्फिडेंस, इसके लिए नेपोलियन ने क्या किया, कुछ बेटर चीजें की, ये हम देखेंगे। तो यही हमने देखा, क्या देखा सर, नेपोलियन ने क्या किया, इस डेट में इसने डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। तो इस डेट में नेपोलियन ने खुद को बोला कि आज के बाद फ्रांस का एम्परर मैं हूं। आवागोबर समझिए। अच्छा, फिर क्या होता है, ही सेट आउट टू कंक्योर द नेबरिंग कंट्रीज। देख लो, अगर ये मैं मान लूंगा फ्रांस का कुछ इस तरीके से जो स्टार ऐसे बना है इसका मैप, अगर ये मान लूंगा मैं ये फ्रांस है, अब यहाँ पे फ्रांस इतना ही बड़ा है, इंडिया से बहुत छोटा है, ठीक है ना, इतना ही बड़ा है जितना मैंने बना। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी इस जो है को कंप्लीट करने के बाद मुझे याद दिलाना, यही पे दिखाऊंगा, क्योंकि हम अभी 10th में यही पढ़ रहे थे। मैप ऑलरेडी सेव है, मैं उधर ही दिखाऊंगा। देखो बेटा, फ्रांस इस तरीके से है, थोड़ा स्टार शेप्ड है, इस तरीके से कुछ है, ऐसे फ्रांस की ये, ठीक है। अच्छा, मुझे अब बोलो कि मान लो यहाँ पे अब कौन है, हुकूमत कौन कर रहा है, नेपोलियन। नेपोलियन क्या है, खुद मिलिट्री का ऑफिसर। अब उसके पास फोर्स है, वो डायरेक्टरी रूल नहीं है, अब डिक्टेटर है, मिलिट्री का रूल है, डायरेक्टरी का नहीं था वो।
डायरेक्टरी तो था ही नहीं, डायरेक्टरी तो खत्म किया गया, अब डायरेक्टरी का रूल नहीं है, डायरेक्टरी दूसरा था, ठीक है ना। रॉबस्पियर ना कल ही होते, हाँ उसको वहां पे जो था ना ये गिलोटिन में, उसको तो कोर्ट ने बोला ना कि अपने लोग भी उसके खिलाफ ही हुए ना बाद में, फिर जो कोर्ट में लाया गया उसको, और वहां पे कोर्ट ने उसके लिए सजा सुनाई कि इसको जो आप एग्जीक्यूट कर लो, इसको मार लो, तो सेम पब्लिक में उसको ये सर काट लिया गया। हाँ फिर इसके बाद डायरेक्टरी आया, उसके बाद आया समझ। जैकोबिन क्लब्स में जो रॉबस्पियर था, उसको उसने भी एक ये जो साल में जो रेन ऑफ टेरर चलाया, लोगों को मारा, वो किया, ये किया, तो इसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद इसने उनको जो है उसको भी सेम किया गया जो उसने लोगों को किया था। फिर इसके बाद आया डायरेक्टरी, डायरेक्टरी भी फेल हुआ, फिर इसके बाद आया अब डिक्टेटरशिप, किसका, नेपोलियन का। अच्छा, मिलिट्री का एक ही रूल होता है, क्या, दूसरे इलाकों पे जाओ, कब्जा करो। अब फ्रांस की कंडीशन खराब थी इस टाइम पे, इस टाइम पे हमेशा मिलिट्री चाहती है कि मैं दूसरे इलाके का एरिया भी अपने ऐसे हड़प लूं, जैसे चाइना की आर्मी इंडिया में बढ़ रही है ना, इंडिया यहाँ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंडिया में, तो हर कोई ये जंग हमेशा चलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो फ्रांस में हुकूमत संभली किसकी, नेपोलियन की। नेपोलियन ने फ्रांस में बड़े अच्छे रूल्स बनाए, लोग भी खुश। अब कुछ टाइम तक फ्रांस बिकम स्टेबल, ठीक ठाक, सब चंगा चल रहा है। अच्छा, अब नेपोलियन ने एक और किया, बोला अब मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं फ्रांस की इस सरजमीन को ही बढ़ा लूंगा। कैसे बढ़ाओगे, दूसरे कंट्री में जाके। तो इसने अपनी आर्मी को दूसरे कंट्रीज में भेजा, यहां यहां यहां, धीरे धीरे वहां पे लोगों को पहले उकसाया, क्या किया, प्रोवोक किया। ही प्रोवोक्ड द पीपल अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट्स। बोला देखो फ्रांस में ये गवर्नमेंट थी तो जुल्म हुआ, वो गवर्नमेंट आई तो जुल्म हुआ, ये आया तो जुल्म हुआ, फिर मैं आया तो अच्छा हुआ। क्यों ना आप लोग भी अपने गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाओगे और मैं यहां पे हुकूमत चलाऊंगा वैसे ही जैसे मैं फ्रांस में चला रहा हूं। तो मैं आप इसमें 10th में इंशाल्लाह देखो कि इसने कैसे रूल्स को चेंज किया था और अच्छे अच्छे रूल्स बने। लोग तो बोले तो सब सही तो बोल रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री में उस टाइम, यूरोप के हर एक कंट्री में क्या था सर, वहां पे गवर्नमेंट चल रही थी मोनार्कियल सिस्टम, किंग कभी आंसरेबल था ही नहीं। ये वांछा गोबर समझ। तो लोगों ने बोला ठीक है ना, एक तो हाँ, अब इन्होंने बोला यूरोप के दूसरे कंट्रीज में बोला कि हमें तो पॉलिटिकल राइट है ही नहीं, न गवर्नमेंट चुनने का हक है, न गवर्नमेंट में जो है हम जो है इलेक्टेड मेंबर कभी बन सकते हैं, ठीक है ना, न मार्केट में फ्रीडम है, न कहीं पे फ्रीडम है, खाली टैक्स उधर से टैक्स। क्यों ना हम नेपोलियन को ही सपोर्ट करेंगे। उनको बोला लाओ आप अपनी आर्मी, हम भी आपके सपोर्ट में आएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, नेपोलियन ने इस फ्रांस की गवर्नमेंट जो है, नेपोलियन की गवर्नमेंट, इसको दूसरे कंट्रीज में भी लिया धीरे धीरे, जैसे यहां पे अब लिखा है। क्या किया है, सेट आउट द कनक्योर, कनक्योर को फतह हासिल करना, कनक्योर द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। समझ, इसने क्या किया, जो नेबरिंग कंट्रीज थी ना यूरोप की, उनको भी अपने कब्जे में किया, वहां के लोगों का सपोर्ट या खुद आर्मी भेजी, हमला किया और धीरे धीरे करके हड़प लिया सब। वहां पे जो भी डायनास्टीज थी, किंगडम्स थे, उनको खत्म करके इसने क्या किया, वहां पे अब गवर्नमेंट बनाई। क्या बनाई, कहां पे, यूरोप के दूसरे कंट्रीज में खुद की अब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की। अच्छा, उसमें उसने किसको रखा, अपनी ही फैमिली मेंबर्स के, मोहम्मद को की जाए, मास्टर को की जाए, ऐसे ही आ रहा समझ। तो अपनी ही फैमिलीज के इसने जो भी रिलेटिव्स थे, जो भी इसकी किनशिप थी, सबको इसने जो है सेटल कराया यूरोप के दूसरे कंट्रीज में और खुद की गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश की। आवाज समझ। फिर से ये होता है सर डायनेस्टिक रूल है। फिर डायनेस्टिक मीन्स एक ही खानदान अब रूल करने लगा, वो है नेपोलियन का। और खाली फ्रांस में नहीं, अब फ्रांस के बाहर भी ये रूल करने लगे। आप देखो खुद की नेपोलियन कितना जो है बड़ा पावर बन रहा है। आया इतना समझ, इतना आया समझ, ये 2 पॉइंट्स आए समझ। आओ, नेपोलियन saw his rule as the अच्छा, नेपोलियन ने बोला कि मैं ऐसे ही इधर हुकूमत करने नहीं आया हूं, देन मैं इस पूरे वर्ल्ड को चेंज करूंगा, पर्टिकुलरली यूरोप को। कैसे सर, मैं इसको क्या बनाऊंगा, मॉडर्नाइजर हूं मैं। मॉडर्नाइजर मीन्स मैं मॉडर्न बनाऊंगा इसको, मैं कुछ ऐसे रूल्स लाऊंगा जो कि मॉडर्न होंगे, कंजर्वेटिव्स की तरह नहीं।
मैं डेवलपमेंट करूंगा इसमें। कैसे? विद द चेंजिंग ऑफ द रूल्स, अमेंडमेंट करूंगा सब रूल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करके रखूंगा। तो कैसे? अब देखो, देखो अब इसके कुछ रूल्स यहाँ पे, कैसे इसने मॉडर्नाइजर ये बना और कैसे इसने पूरे यूरोप को मॉडर्न किया। अब देखो क्या क्या किया, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं वो हम समझेंगे। इसने बहुत सारे लॉज को इंट्रोड्यूस किया। पहले यहाँ पे लिखेंगे लॉज, लॉज को इसने इंट्रोड्यूस किया, नए लॉज बनाए। मैंने अभी बोला था जो भी नई हुकूमत आएगी सबसे पहले पब्लिक को कुछ अच्छा दिखाओ ताकि आप उनको कॉन्फिडेंस मिलो। अतवलिक सा मसला अलग, सुचिव अलग बात, ठीक है, जैसे होता है। लेकिन सबसे पहले तो अच्छा ही करना है ना। तुमने गोड़े खतरनाक है कड़ी सा गोड़े ने गोड़ हवा असल असल पत वालो डाल, ठीक है ना। तो यही इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले रूल्स को चेंज किया। अच्छा रूल्स क्या करें चेंज? सर बहुत अच्छे रूल्स बनाए इसने। क्या क्या रूल बनाए देखो। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, रूल नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? क्या इससे पहले प्रॉपर्टी की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इधर नजर रखो, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन नहीं थी, नहीं। क्या था? कंजर्वेटिव में क्या होता था, या जो दूसरे हमने गवर्नमेंट देखा, बहुत सारी गवर्नमेंट हमने देखी, क्या था देखो, किंग आया, चलो अभियान को कहीं पे जमीन है, ठीक है ना, अच्छी बात है ना, इसकी प्रॉपर्टी है। तो किंग को लगा कि ये जमीन मेरे काम की है, क्योंकि यहाँ पे मैं मैरी एंटोनी को एक पैलेस बना के दूंगा। अभियान को वहां से हटाएंगे जबरदस्ती, अगर ये मानेगा भी नहीं, मिसालन आर्मी वार में उसको ले जाएंगे। तो दैट मीन्स वहां पे जिसकी भी प्रॉपर्टी होती थी ना, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, ठीक है ना। या ऐसे बोलेंगे राइट टू प्रॉपर्टी था ही नहीं, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो सकते हो। गवर्नमेंट को कभी आपकी प्रॉपर्टी पसंद आई, यू हैव टू लीव इट, ऐसा था। लेकिन नेपोलियन ने बोला नहीं, प्रोटेक्शन होगी प्रॉपर्टी। अगर अदियान का मकान है, मुझे जरूरत है, सबसे पहले मुझे इसकी परमिशन चाहिए, नहीं मिलेगा नहीं देगा। अच्छी बात है ना, तो लोग खुश होंगे ना, अब मेरा मकान भी बचेगा, जमीन भी बचेगा। तो पहला रूल इसने ये बनाया, ये आया समझ। अच्छा रूल नंबर 2, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। रूल नंबर 2, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। गेस वो मैंने बोला यूरोप किस तरीके से बढ़ा हुआ था। सी फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ हैबिसबर्ग एम्पायर, ठीक है, 10th में भी है हैबिसबर्ग एम्पायर। ये इस तरीके से था, अगर ये हैबिसबर्ग एम्पायर एक ही, मान लो ये जर्मन